नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार और आप देख रहे हैं अशोका न्यूज़। हम आज जानने आए हैं बिहार नगर निकाय चुनाव में जो रोक लग गया था और आरक्षण ख़त्म होने के जो बात हुआ था और 19 तारीख को हाईकोर्ट का निर्णय था और उसमें सुनवाई होना था। तो हम जानने आए हैं माननीय श्री प्रोफेसर रामबल्ली सिंह चंद्रवंशी जी हैं जो आरजेडी के एमएलसी हैं। उनसे हम जानते हैं कि कल क्या क्या हुआ। तो सर नमस्कार। तो सर बताइए कि कल हाई कोर्ट में जो निर्णय हुआ नगर निकाय चुनाव और आरक्षण खत्म होकर उसमें क्या हुआ, इसके बारे में ज़रा डिटेल बताइए। देखिए, विगत 4 अक्टूबर 2022 को जो पटना उच्च न्यायालय से नगर निकाय के संबंध में जो निर्णय हुए थे, जिसके आलोक में अति पिछड़े वर्गों की निकाय में आरक्षण समाप्त कर दी गई थी, उस वर्डिक्ट के खिलाफ दो ही रास्ता था। या तो पुनर्विचार याचिका दायर की जाती, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में जाया जाता, या तीसरा विकल्प था कि जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आलोक में हाई कोर्ट ने निर्देश दिया था उसको आप पालन करते, जिसके वजह से आरक्षण समाप्त किया गया था। तो राज्य सरकार ने यही किया कि पुनर्विचार याचिका दायर किया। उसी पुनर्विचार याचिका पर कल सुनवाई हुई, यानी 19 अक्टूबर को। 19 अक्टूबर के जो सुनवाई के क्रम में जो निम्न बिंदु महत्वपूर्ण थे, उसकी मैं चर्चा कर देना चाहता हूं। कि पहली बात तो कि जो काम सरकार ने कल की, अति पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया आनन फानन में, जिसको कहता है कि समर्पित आयोग, डेडिकेटेड कमीशन है जो ट्रिपल लेयर टेस्ट की स्टडी करेगी। तो यह जो डेडिकेटेड कमीशन को पहले बनाने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट दे चुकी थी। तो सुप्रीम कोर्ट के अनुपालन अगर किए होते तो फिर हाई कोर्ट में जो इनको फजीहत होना पड़ता, या फिर पुनर्विचार याचिका दायर कर रहे हैं आनन फानन में, रातों रात आयोग बना रहे हैं, ये नहीं बनाने की ज़रूरत पड़ती। दूसरी बात हुई कि जो लोगों ने चुनाव लड़ा और जिनके पैसे खर्च हो गए और सरकार के लापरवाही के कारण से उनके पैसे की बर्बादी रुक जाती। तीसरी बात कि यह आयोग के एक महती जिम्मेवारी मिली है कि आप बैकवर्डनेस का, पॉलिटिकल बैकवर्डनेस का मतलब राजनीति के पिछड़ेपन का जो स्टडी करें 1 महीना के अंदर, और ये स्टडी करके आप सरकार को रिपोर्ट दे यह आयोग, और सरकार पुनः निर्वाचन आयोग को रिपोर्ट देगी। आज निर्वाचन आयोग इस रिपोर्ट के आलोक में चुनाव कराएगी। दिसंबर तक चुनाव कराने का कल हाई कोर्ट में ये एफिडेविट सरकार ने दिया है। निर्वाचन आयोग जो है पटना का, उसने भी उसके खिलाफ एक तरह से पटना उच्च न्यायालय ने स्ट्रिक्चर पास किया था। उस एक स्ट्रिक्चर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से 3 वकील लाए गए थे कल। बिहार सरकार, निर्वाचन आयोग और नगर विकास विभाग, ये सब मिल करके बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के वकील को कल खड़ा किया, और उस सुप्रीम कोर्ट के वकील ने निर्वाचन आयोग के खिलाफ जो स्ट्रक्चर पास किया था उसको वापस लेने की मांग किया। लेकिन हाई कोर्ट ने, माननीय उच्च न्यायालय ने स्ट्रक्चर वापस नहीं किया और कहा कि आपने सरकार के अधीन काम करते हो, आपको स्वतंत्र एजेंसी के रूप में निर्वाचन आयोग को काम करना चाहिए। इस पर बहस के दौरान ही हाई कोर्ट ने कहा कि आप अगर इंडिपेंडेंट काम करते तो आपने जो पत्र लिखा था सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आलोक में, वह राज्य सरकार को लिखते, न कि आप मुख्यमंत्री को लिखते। मुख्यमंत्री को पत्र लिखने का मतलब होता है कि आपने कहीं न कहीं मुख्यमंत्री से अधीन काम करते हो, इसलिए आपकी स्वतंत्रता पर जो मैंने टिप्पणी की है वो बरकरार रहेगा। आप अभी से जो जिम्मेदारी ले रहे हो कि आप एक तरह से एफिडेविट दे रहे हो कि हम चुनाव दिसंबर में करा देंगे, अगर ये लोग ट्रिपल टेस्ट का रिपोर्ट दे देते हैं तो, इसलिए उस आधार पर ये निर्णय हुए। अभी आप सर से जाने कि जो ये अति पिछड़ा और बिहार के जितना भी जनता के करोड़ों अरबों रुपया जो खर्च हुआ, ये बचाया जा सकता था और सही समय पर चुनाव भी कराया जा सकता था। लेकिन ये काम जो कल हुआ 19 तारीख को, जो सुप्रीम कोर्ट पहले जो आदेश दिया था, उस आदेश में ट्रिपल टेस्ट अगर करवा लेते सरकार तो ये नौबत नहीं आता। धन्यवाद।